इंडिया अभियान को नया आयाम देने की दिशा में भी बहुत बड़े कदम सिद्ध होने वाले हैं। मैंने यूपी की 22 करोड़ जनता को वचन दिया था, उनके प्यार को मैं आज समेट लौटा हूं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, मेरठ, मुजफ्फरनगर से लेकर झांसी, हरदोई, अमेठी, रायबरेली और जौनपुर, मिर्जापुर, गोरखपुर तक फैला हुआ है। 2 लाख से अधिक युवाओं को सीधा रोजगार मिलने का वादा है। हम वो लोग नहीं है जो उद्योगकारों के बगल में खड़े रहने से डरते हैं। नियत साफ हो, इरादे नेक हो तो किसी के भी साथ खड़े होने से दाग नहीं लगते। नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। लगातार 2019 को लेकर एक बड़े विजन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ रहे हैं और आज कुछ इसी दिशा में बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिन के दौरे पर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में तो कई योजनाओं का शुभारंभ उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से इस देश के अंदर किसानों की बात होनी चाहिए, उसी तरीके से व्यापारियों की भी। जितनी जरूरत इस देश को, इस देश की अर्थव्यवस्था को, इस देश के लोगों को किसान की है, उतनी ही जरूरत उद्योगपति की है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि तमाम आरोप और विपक्ष की तरफ से उठाए गए सवालों के बीच उन्हें और उनकी पार्टी को, उनकी सरकार को व्यापारी के साथ खड़े होने में कोई डर नहीं लगता है। तो स्मार्ट यूपी की तरफ एक और कदम यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ाया और क्या कुछ कहा इस मौके पर वो आपको सुनवाते हैं। में 4.25 लाख करोड़ से अधिक के निवेश का इरादा जताया गया था और मुझे प्रसन्नता है उस संकल्प को जमीन पर उतारने की उस कड़ी में आज एक बहुत बड़ा कदम उठाया जा रहा है। हमारे सतीश जी पता नहीं आज क्यों संकोच से बोल रहे थे, बड़ी नम्रता और विवेक से ऐसा कह रहे थे जैसे 60,000, सिर्फ 60,000। आपको भूख ज्यादा हो, मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री रह के आया हूं और औद्योगिक गतिविधि से जुड़े राज्य से आया। 60,000 कम नहीं होता है जी, 60,000 करोड़ बहुत बड़ा होता है। इन सारे संकटों को पार करते हुए 5 महीने के भीतर भीतर ये मोमेंटम लाना, 60,000 करोड़ रुपए पूंजी निवेश का काम प्रारंभ होना, ये अद्भुत सफलता है जी। मैं अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। आपकी पूरी टीम बहुत बहुत बधाई के पात्र है। मैं उन किसानों का भी बधाई करूंगा जिन्होंने जहां जमीन की जरूरत पड़ी होगी जमीन दी होगी। देश या तो प्रधानमंत्री चला पाता है या तो पटवारी चला पाता है जी। और इसलिए ये नेतृत्व की सफलता है कि इतने कम समय में मुख्यमंत्री से लेकर के पटवारी तक सारी टीम एक समान दिशा में सोच करके आगे बढ़ी। मुझे दूसरी खुशी की बात है कि आपने इन सारी चीजों को किसी इंडिविजुअल के बीम पर नहीं छोड़ा। आपने अलग अलग सेक्टर्स के लिए पॉलिसी बनाई, ब्लैक एंड व्हाइट में चीजें रखी
ऑनलाइन कोई भी उसको देख सकता है और जिसको वो लगेगा हाँ भाई ये मैं इसमें अपने आप को फिट कर सकता हूं, वो आएगा। ये पॉलिसी ड्रिवन स्टेट, ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी सिद्धि है। और इसलिए कृपा करके इन 60,000 करोड़ को कम मत बांधिए। आपने अद्भुत अचीव किया है। लेकिन राज्य के लिए प्रतिबद्धता होती है तो रास्ते भी निकलते हैं। और मैं खुश हूं कि उत्तर प्रदेश ने, दूसरी खुशी की बात है, देखिए साइकिल की ट्यूब में इतने पॉइंट हवा भरने से सफिशिएंट हवा भर जाती है, फिर साइकिल चलती है। लेकिन कभी कभी उस ट्यूब में एक कोने में फुग्गा हो जाता है, गुब्बारा हो जाता है। अब मीटर देखोगे तो मीटर तो ठीक लगेगा, हाँ यार इतना पॉइंट हवा गई, लेकिन वो साइकिल चल नहीं पाती, वो हवा ही रुकावट बन जाती है। मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने सर्वांगीण विकास पे ध्यान दिया है। उत्तर प्रदेश के सभी भूभागों को अवसर मिले, संतुलित विकास हो। संतुलित विकास है उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अकेले नोएडा गाजियाबाद की दुनिया से नंबर तो ऊपर जाएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी। और उस काम को जिस किया है, और आज मुझे खुशी है कि सारी चीजों को बारीकियों से हम बताया गया जनता के सामने। ये सारे इनिशिएटिव मैं समझता हूं बधाई के पात्र हैं। डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया अभियान को नया आयाम देने की दिशा में भी बहुत बड़े कदम सिद्ध होने वाले। मैंने यूपी की 22 करोड़ जनता को वचन दिया था, उनके प्यार को मैं आज समेट लौटाऊंगा। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, मेरठ, मुजफ्फरनगर से लेकर झांसी, हरदोई, अमेठी, रायबरेली और जौनपुर, मिर्जापुर, गोरखपुर तक फैला हुआ 2 लाख से अधिक युवाओं को सीधा रोजगार मिलने का वादा है। हम वो लोग नहीं है जी जो उद्योगकारों के बगल में खड़े रहने से डरते हैं। नियत साफ हो, इरादे नेक हो तो किसी के भी साथ खड़े होने से दाग नहीं लगते। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समिट में 60,000 करोड़ लाने पर बड़ी बधाई यूपी की सरकार और वहां के मुख्यमंत्री को दी। उन्होंने कहा कि वो एक मुख्यमंत्री के तौर पर लंबे वक्त तक काम कर चुके हैं और उन्हें पता है कि यह अचीवमेंट कितनी बड़ी है। साथ ही साथ उन्होंने व्यापारियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि वो व्यापारियों को साथ लेकर आगे बढ़ना जानते हैं। क्या कुछ और कहा वो सुनिए। हम वो लोग नहीं है जी जो उद्योगकारों के बगल में खड़े रहने से डरते हैं, वरना कुछ लोगों को आपने देखा होगा, उनकी एक फोटो आप नहीं निकाल सकते किसी उद्योगपति के साथ, लेकिन एक देश का उद्योगपति ऐसा नहीं हो जिन्होंने उनके घरों में जाकर के साष्टांग दंडवत न किए हो। ये अमर सिंह यहां बैठे, उनके पास सारा हिस्ट्री निकाल देंगे। लेकिन जब नीयत साफ हो, इरादे नेक हो तो किसी के भी साथ खड़े होने से दाग नहीं लगते हैं। महात्मा गांधी का जीवन इतना पवित्र था, उनको बिरला जी के घर परिवार में जाकर के रहने में कभी संकोच नहीं हुआ। बिरला जी के साथ खड़े रहने में उनको कभी संकोच नहीं हुआ। नीयत साफ थी। जिन लोगों को पब्लिक में तो मिलना नहीं है, पर्दे के पीछे सब कुछ करना है, वो डरते रहते हैं। अगर हिंदुस्तान को बनाने में एक किसान का मेहनत काम करती है, एक कारीगर की मेहनत काम करती है,
एक बैंकर फाइनेंसर की मेहनत काम करती हैं, एक सरकार के मुलाजिम की मेहनत काम करती हैं, एक मजदूर की मेहनत काम करती हैं, वैसे देश के उद्योगकारों की भी देश को बनाने में भूमिका होती है। हम उनको अपमानित करेंगे, चोर लुटेरे कहेंगे, ये कौन सा तरीका है? हां, जो गलत करेगा उसको या तो देश छोड़ के भागना पड़ेगा या तो जेलों में जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। लेकिन यह भी पहले इसलिए नहीं होता था क्योंकि पर्दे के पीछे पहले बहुत कुछ होता था। किसके जहाज में लोग घूमते पता नहीं है क्या? और इसलिए देश को आगे बढ़ाने के लिए हर किसी के साथ और सहयोग की आवश्यकता है और देश के 125 करोड़ नागरिकों को सम्मान देना ये हम सब देशवासियों की जिम्मेवारी है। जो प्रोजेक्ट आज शुरू हुए हैं इनमें यहां के 2 लाख से अधिक युवाओं को सीधा रोजगार मिलने का वाला है और इसके अतिरिक्त जहां ये उद्योग लगेंगे, फैक्ट्रियां लगेगी, वहां के स्थानीय लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार भी मिलेगा। इन परियोजना से किसान हो, श्रमिक हो, युवा हो, हर किसी को लाभ होने वाला है। साथियों, मैंने यूपी की 22 करोड़ जनता को वचन दिया था कि उनके प्यार को ब्याज समेत लौटाऊंगा। आज यहां जो परियोजनाएं शुरू हो रही हैं वो उसी वचनबद्धता का एक महत्वपूर्ण ठोस कदम है। ये प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में आर्थिक और औद्योगिक असंतुलन को दूर करने में भी सहायक होंगे क्योंकि ये राज्य के कुछ विशेष क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है। इनका विस्तार नोएडा, ग्रेटर नोएडा, मेरठ, मुजफ्फरनगर से लेकर झांसी, हरदोई, अमेठी, रायबरेली और जौनपुर, मिर्जापुर, गोरखपुर तक फैला हुआ है। ये प्रोजेक्ट डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया अभियान को नया आयाम देने की दिशा में भी बहुत बड़े कदम सिद्ध होने वाले हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में तेज इंटरनेट सर्विस पहुंचाने के लिए ऑप्टिकल फाइबर बिछाना हो या फिर आईटी सेंटर स्थापित करने का काम, ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर यूपी के विकास को नई गति, नई दिशा और नौजवानों को नया अवसर देने वाला है। तो 81 परियोजनाओं के साथ उत्तर प्रदेश को नई दिशा की ओर बढ़ाने पर जोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार तो मिलेगा ही और एक नई दिशा की ओर उत्तर प्रदेश भी बढ़ेगा। यानी साफ तौर पर स्मार्ट उत्तर प्रदेश बनाने की ये पहल विकास के पथ पर आगे ले जाने की कोशिश के साथ देखी जा सकती है। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। खबरें जारी हैं, बने रहें सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। लड़ने से डरते हैं। नीयत साफ हो, इरादे नेक हो तो किसी के भी साथ खड़े होने से दाग नहीं लगते।